You asked me what is the difference between FDI, FII, FPI, etc. But you should never compare FDI with FII. You should always compare FDI with FPI. FDI का जो कंपैरिजन है वो FPI के साथ होता है, ना कि FII के साथ. दोनों अलग चीज हैं, ठीक है. एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेस्टर. फॉरेन इंस्टीट्यूशन FII जो है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. वो आप और हमारे तरह कोई कुछ लोग होते हैं, वो इन्वेस्टर होता है. और FDI FPI जो है एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, राइट. FII DII क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, they are type of investor. I hope you understand the difference between investment and investor. ठीक है. कैपिटल मार्केट का सेकंड एडिशन है. आप सब रेडी रहिए. जो भी डाउट हो रहा है इसी क्लास के दौरान उसी के रिलेटेड पूछिए. बाकी सवालों को आप लास्ट के लिए सेव करके रखिए. होल्ड योर ब्रेथ. If you want to ask some different questions other than the slide in front of you, please ask in the last, so that the theme, the flow will not be disturbed. Clear? So you asked me about FDI, FPI, FII, but we should always compare FDI with FPI, FII with DII. ठीक है. तो जो डिफरेंस है FDI और FII में, वो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर को लेके होता है. FDI क्या है? एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड. देखिए, मैं एक तरह का इन्वेस्टर हूं. मैं कौन सा इन्वेस्टर हूं? मैं अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा तो मुझे किस तरह का इन्वेस्टर कहा जाएगा? मुझे किस तरह का इन्वेस्टर कहा जाएगा अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहूं? रिटेल इन्वेस्टर. अगर रिलायंस कंपनी करना चाहे इन्वेस्टमेंट नॉलेजिस्ट में, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर. समझ में आया इन्वेस्टर के बीच का डिफरेंस? मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. मैं इन्वेस्टर हूं, रिलायंस वाला भी इन्वेस्टर है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. मैं म्यूचुअल फंड में करना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट. मैं शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा. मैं PPF में इन्वेस्टमेंट करूंगा. ठीक है. मैं कुछ बॉन्ड खरीदूंगा. दिस व्हाट आर दे? दीज आर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. शेयर मार्केट, डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, these are type of investment. Clear? You got it? And I and Reliance are two different type of investors. So first we'll look into two different types of investors. They are FDI and one is FPI. FDI normally invests in a company outside its origin. ठीक है. हमारे कौन है आदरणीय एक्स के मालिक कौन है? एक्स मतलब ट्विटर के मालिक कौन है? एलन मस्क. वो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे. ठीक है. वो है FDI. ठीक है. रिलायंस एक अकेला कंपनी है वो जिसमें इन्वेस्ट करेंगे. 10% से ज्यादा स्टेक खरीदेंगे रिलायंस का. ही विल बी कॉल्ड एज ए foreign, that investment will be called as an FDI. I will go into the type of FDI, but as of now please think it that Elon Musk wants to invest in Reliance. More than 10% stake he has to buy, that is FDI. So through which investment the asset is created in another country, that is FDI. अगर किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा किसी दूसरे कंट्री में एसेट क्रिएट किया जाए उसको FDI कहते हैं. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डोंट directly invest in a particular company. Rather he will invest in Adani, he will invest in Reliance, he will invest in some bond market. So he will create a portfolio. What is a portfolio? Basket of products, basket of shares bought by one individual is called a portfolio. Okay. So अगर वो कोई लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा 10% से ज्यादा, उसको FDI कहेंगे. जब वो 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा क्या होगा? 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा क्या होगा? वो एक्टिव पार्टनर हो जाएगा. उसको प्रॉफिट में, एसेट क्रिएशन में इंटरेस्ट होगा. ठीक है. डायरेक्ट ओनरशिप एंड कंट्रोल रहेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस लागू होंगे. ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा. कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, permitted in specific sectors. In some sectors it is not allowed.
So we will discuss in our forex session where forex is allowed, what is the limit, what is automated route, what is government route. Okay, इसमें periodic reporting to RBI, specific caps in various sectors. प्राइवेट बैंक में कितना है 74% in private banks. Okay, may be subject to some restrictions, but portfolio investor will invest in a array of stocks, in a number of stocks. बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा. इनडायरेक्ट ओनरशिप होगा. जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका सेबी है, वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा या मीडियम टर्म के लिए आएगा. ठीक है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो आकर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसमें भी इन्वेस्ट करके चला जाएगा. क्लियर, वो आके फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इन्वेस्ट करके चला जाएगा. डेरिवेटिव मार्केट में 2 दिन के लिए आया, मार्केट डाउन हो रहा है, अभी आएगा, इन्वेस्ट करेगा, कल पैसा लेके भाग जाएगा. मगर एफडीआई यहाँ पे एसेट क्रिएट करेगा तो इतना जल्दी तो भाग नहीं जाएगा ना. ठीक है, माइनिंग के लिए कोई कंपनी आके इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, वो माइनिंग के लिए जितने भी सामान है वो खरीदेगा, तो उतना जल्दी तो वो बेच बाच के नहीं जा पाएगा. सो इट इज अ लॉन्ग टर्म, एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. एफपीआई इज जस्ट फॉर पोर्टफोलियो क्रिएशन. वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा. वॉरेन बफेट वो एक्टिवली काम नहीं करता, वो पोर्टफोलियो क्रिएट करता है. बड़े बड़े विदेशों में जाके अच्छे अच्छे स्टॉक में खरीदता है, उसको बेच बाच के जब प्रॉफिट होता है चला जाता है. बट एफडीआई में क्या है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहेगा. ओके, if you are a public sector banker and eligible for promotions this year, then you have landed at the right channel. In last 3 years, we have produced more than 5,000 results in bank promotions exams, starting from Reserve Bank of India to SBI, PNB to IDBI Bank, Punjab and Sindh Bank to Bank of Baroda, Indian Bank to Central Bank of India, in all public sector banks. We have a dedicated course for you, and higher the scale, greater the content is. So don't miss out this opportunity to grab your promotional aspirations this year. Visit our website, check out the links in description, or WhatsApp us at the given number to connect with us. Stay prepared and wish you success this year.